Hey guys, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are on the fifth poem from your English book Flamingos. We have already completed four poems and today we will going to discuss the fifth poem, A Roadside Stand. रोड साइड सड़क किनारे स्टैंड स्टैंड मीन दुकान सड़क किनारे कोई दुकान है और this poem is written by Robert Frost and Robert Frost was born in 1864 and he was died in 1963 1874 and he was died in 1963. Robert Frost is a highly accomplished American poet. ये बड़े ही प्रसिद्ध अमेरिकन कवि हैं. हाईली अत्यधिक, अकम्प्लेंड, एक्लेम्ड, एक्लेम होता है फेमस, अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी. ये 20वीं शताब्दी के बड़े ही फेमस कवि हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स. इन्होंने हमेशा कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है और लोगों के बारे में लिखा है और लैंडस्केप्स और प्राकृतिक नज़ारों के बारे में कविताएं लिखी हैं. हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज़. इसकी कविताओं में जो ह्यूमन ट्रेजेडीज़ हैं, लोगों के जो दुख हैं, दुखांत घटनाएं हैं, उनकी बड़ी कंसर्न चिंता जताई गई है. एंड फियर्स, तो ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स, लोगों की दुखांत घटनाओं का, उनके फियर्स, डर या की चिंताएं इनकी पोएम्स में बड़ी दिखाई गई हैं. हिज रिएक्शंस टू कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ. इसकी कविताओं में जीवन की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, जटिलताएं हैं, उनके प्रति रिएक्शन दिखाया गया है. एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ द बर्डन्स, और किस प्रकार से एक आम आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है. अल्टीमेट होता है अनंत, पूरी तरह से अपने बर्डन को स्वीकार कर लेता है. स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन ए सनी स्नोवी इवनिंग. ये इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं. ब्रीचेस, मेंडिंग वॉल्स, ये आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स. इन दी पोएम रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर. रोड साइड स्टैंड जो कविता है, इसमें फ्रॉस्ट ने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है क्या जिंदगियां, कैसा लाइफ है पुअर, गरीब लोगों का, डिप्रोवाइड, जो समाज ने ठुकरा रखे हैं, वंचित कर रखे हैं, उन लोगों का. बड़े ही पिटीलेस क्लैरिटी, बड़ी ही दयनीय दशा को दिखाते हुए वर्णन किया है. एंड विद द डीपेस्ट एम्पैथी, और बहुत ही गहरी सहानुभूति के साथ, एंड ह्यूमैनिटी, और बड़ी ही मानवता की भावना के साथ इस पोएम में आम आदमी की दुखों का, कि किस प्रकार उनको समाज से वंचित रखा गया है, वर्णन किया गया है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपने क्या अपने दिमाग में लेकर के ये कविता पढ़नी है. हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड. क्या कभी आप रुके हैं किसी सड़क किनारे, हाईवे पर, किसी खोखे के पास, किसी दुकान के पास. व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर. और वहाँ जब आप खोखे पर रुके हों तो आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया. तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दी फर्स्ट स्ट्रेंजा. द लिटल ओल्ड हाउस वाज आउट. पहले स्टेंजे में बताया गया है कि ये जो कविता है ए रोड साइड स्टैंड, ये ग्राम जो वासी हैं, गांव के जो लोग हैं, उनके प्रति जो शहर के आधुनिक लोग हैं, उनके निष्ठुर व्यवहार के बारे में ये कविता टिप्पणी करती है. इस कविता में एक गरीब है गांव का, उसने अपने घर के आगे
उसके घर के आगे से एक हाईवे जा रहा है, सड़क जा रही है, बिजी है ये सड़क, काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो अपने घर के ही आगे एक छप्पर डाल लिया और उसमें एक दुकान लगा ली। और उस दुकान में वो जो फसल होती थी उसकी, साग सब्जी वगैरह, वो रख लिया, छोटी मोटी चीज़ें रख ली, इस उम्मीद के साथ कि रोड बड़ा बिजी है, गाड़ियाँ यहाँ से दिन रात आती जाती रहती हैं, तो यहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी और उससे ताज़ा साग सब्जी फल वगैरह ख़रीद लेंगी। ऐसा सोच करके उसने ये छप्पर लगाया। लेकिन हुआ क्या, सारे दिन गाड़ियाँ शहर की तरफ से आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ियों में अमीर लोग बैठे जा रहे हैं, कोई भी उसकी दुकान की तरफ ध्यान ही नहीं देता, कोई भी गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकती। मतलब कवि कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनके दुखों के प्रति, उनकी चिंताओं के प्रति, उनकी गरीबी के प्रति शहर के अमीर लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। तो कवि इस कविता में एक गरीब ग्रामीण की दयनीय हालत को उजागर करता है और साथ में जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता है कि वे लोग कुछ मदद करें सामान खरीद कर, ताकि कुछ पैसा इन गांव के लोगों के हाथ में आए। दुकानदार, गरीब जो दुकानदार है उसको कुछ पैसा मिले और उसका गुजारा अच्छे से हो सके, उसका भी घर चल सके। बड़े बड़े स्टोर से चीज़ें खरीदने की बजाय हमें ऐसी छोटी छोटी स्टॉल से, स्टैंड से, दुकानों से जो सड़क किनारे गरीब ने लगा रखी हैं उनसे हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हमें चीज़ भी अच्छी मिलेगी और उसकी कीमत भी कम ही होगी और ताज़ा सब्जियां मिलेंगी, ताज़ा चीज़ें मिलेंगी। देखिए किस प्रकार से कवि वर्णन करता है। द लिटल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटल न्यू सैड। वहाँ दी लिटल ओल्ड हाउस है, एक गरीब किसान का पुराना सा घर है। वाज आउट, और उस घर के बाहर, विद ए लिटल, एक छोटा सा न्यू सैड, एक छोटा सा छप्पर उसने बनाया है, एक छोटा सा खोखा या दुकान उसने लगाई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सामने, घर के सामने बिल्कुल सड़क किनारे उसने छप्पर लगाया है। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, स्पैड मीन तेज़ गति से आना जाना, जहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियाँ बड़ी तेज़ गति से आती जाती रहती हैं। ए रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे बना हुआ ये छप्पर, सड़क किनारे बना हुआ ये खोखा। दैट टू पैथेटिकली, पैथेटिकली होता है करुणाजनक ढंग से, बड़ी ही करुणाजनक ढंग से, प्लेड, प्लेड होता है प्रार्थना करना, याचना करना। मतलब इस सड़क किनारे बने हुए खोखे में जो किसान बैठा है, दुकानदार, वो बड़ी ही करुणाजनक ढंग से प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना क्या कर रहा है, कोई भीख के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि केवल यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कोई गाड़ी यहाँ आए, रुके और मेरे थोड़ा सामान खरीदे। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना फेयर नहीं होगा, सही नहीं होगा कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल क्या होता है, तुच्छ दान होता है, कि वो कोई रोटी का दान मांग रहा हो, वो रोटी की भीख नहीं मांग रहा है। सड़क किनारे जो स्टैंड बना हुआ है उसमें बैठा आदमी पैथेटिकली प्लेड, बड़े करुणाजनक ढंग से प्रार्थना कर रहा है। किस चीज़ की प्रार्थना? प्रार्थना कोई रोटी की भीख की प्रार्थना नहीं कर रहा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो प्रार्थना कर रहा है कि थोड़ा पैसा आए, दी कैश, नगद पैसा आए, हुज फ्लोज, हुज फ्लो, और ये पैसे का जो बहाव है, फ्लो है, सपोर्ट्स, ये पालता है, सहारा देता है, फलता फुलाता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज़, शहर रूपी फूलों को। शहर रूपी फूल कौन है? शहर के अमीर लोग। किस वजह से फल फूल रहे हैं? क्योंकि शहर की तरफ पैसे का फ्लो है, पैसे का बहाव है। गांव से पैसा शहर में जा रहा है, लोग सुबह सुबह अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं, गाड़ियों में, टेम्पू में, ऑटोज़ में बैठ कर के शहर जाते हैं, पैसे जेब में डाल कर जाते हैं, और दोपहर बाद जब वापस आते हैं तो उनकी जेब में पैसा नहीं होता, सामान खरीद के लाते हैं, तो सारा पैसा वो शहर को दे के आते हैं। तो गांव का पैसा का बहाव, गांव के पैसे का फ्लो शहर की तरफ हो रहा है। अगर ये बहाव शहर से गांव की तरफ हो,
कि शहर के लोग आएँ, गांव से सामान खरीदें, तो गांव में पैसा आएगा, लेकिन अब पैसा शहर में जा रहा है। तो कवि कहता है कि जो छप्पर में बैठा दुकानदार किसान, वो करुणाजनक ढंग से प्रार्थना कर रहा है। ये कहना सही नहीं होगा कि वो कोई रोटी की भीख मांग रहा है, बल्कि वो प्रार्थना कर रहा है कि कुछ पैसा मिले, कुछ नगद पैसा मिले, क्योंकि हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़, क्योंकि पैसे का जो बहाव है वो शहर रूपी फूलों को फ्रॉम सिंकनिंग मीन मतलब टूट जाना, सूख जाना, सूखने से, एंड विदरिंग फेंट और मुरझाने से रोकता है। तो शहर रूपी फूलों को जो है सूखने और मुरझाने से कौन रोकता है? ये पैसे का बहाव रोकता है जो शहर की तरफ जा रहा है। अगर शहर की तरफ पैसा ना जाए तो शहर के जो अमीर लोग हैं, शहर के जो फूल हैं वो मुरझा जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शहर के फूल कौन हैं? शहर में रहने वाले लोग, उनके पास पैसा नहीं होगा अगर ये पैसे का बहाव शहर की तरफ नहीं हुआ तो कवि कहता है कि वो आदमी छप्पर में बैठा केवल यही प्रार्थना कर रहा होता है कि कुछ पैसा उसको भी आए, मिले, उसका भी सामान बिके और नगद पैसा उसके हाथ में आए, क्योंकि ये पैसा ही है जो शहर रूपी फूलों को जो है खिला रहा है, उनको मुरझाने से बचा रहा है। आगे देखिए, द पोलिश ट्रैफिक पास्ड, चमचमाती गाड़ियाँ, पोलिस्ड मीन पोलिश की हुई या चमचमाती ट्रैफिक गाड़ियाँ, पास्ड वहाँ से गुजर रही हैं। विद ए माइंड अहेड, अपना ध्यान आगे रखकर। कोई इधर उधर नहीं देख रहा है खोखे की तरफ, दुकान की तरफ, सबका ध्यान गाड़ियों में बैठे अमीरों का, सबका ध्यान आगे सड़क पर है। अपना ध्यान अहेड आगे करके, अपना ध्यान आगे लगा करके सारी गाड़ियाँ, चमचमाती हुई गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और या इफ़ एवर यदि कभी, असाइड ए मोमेंट बगल में कोई देख भी लेता है, असाइड मीन एक तरफ, मोमेंट मीन एक पल के लिए इस तरफ देख भी लेता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो एक प्रकार से, एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो एक प्रकार से वो ये शिकायत करता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड, कि इस खोखे ने, इस दुकान ने, इस छप्पर ने मेयर्ड कर दिया है, ख़राब कर दिया है लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य को। फिर उसको बड़ा गुस्सा आता है जब वो कोई इस खोखे की तरफ देख भी लेता है, तो सोच बड़े गुस्से में आ जाता है। गुस्से में इसलिए आता है, उसको लगता है कि इस खोखे की वजह से ये जो पहाड़ी प्राकृतिक दृश्य है ये गंदा हो गया है, ख़राब हो गया है, क्योंकि विद द आर्टलेस पेंट, इस खोखे के ऊपर जो पेंट कर रखा है वो बड़े आर्टलेस ढंग से कर रखा है। आर्टलेस क्या होता है? बिना किसी आर्ट के, बिना किसी कला के, अनाड़ीपन ढंग से इस खोखे पर पेंट कर रखा है। ऑफ साइंस, और वहाँ पर जो निशान लगा रखे हैं खोखे पर, दैट विद एन टर्न रोंग, एन का जो निशान है वो उल्टा मोड़ रखा है, टर्न मीन मोड़ना, एंड एस टर्न रोंग, और एस का निशान भी उल्टा बना रखा है। तो इन निशानों को देख करके जो भी आदमी इधर देखता है वो चिढ़ जाता है कि इस खोखे ने पहाड़ी प्राकृतिक नज़ारे को ख़राब कर दिया है, मेरड कर दिया है। ऑफर्ड फॉर सेल, और इसकी दुकान में पेश है या रखा हुआ है, सेल बिक्री के लिए क्या रखा है? वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर रखे हुए हैं। इड वुडन, वुडन मीन लकड़ी के, क्वार्ट्स मीन टोकरियों में। उसकी दुकान में लकड़ी की टोकरियों में क्या रखा है? जंगली बेरीज रखी हैं। और क्रूक नेक्ड, और क्या रखा है? क्रूक नेक्ड, मुड़ी गर्दन वाले, गोल्डन सुनहरे रंग के, स्क्वैश कद्दू रखे हुए हैं। मुड़ी गर्दन वाले सुनहरे रंग के कद्दू रखे हैं। विद सिल्वर राट्स, जिन पर चांदी जैसे चटके बने हुए, कद्दुओं पर चांदी जैसे चकोर चकोर निशान बने हुए हैं, वो रखे हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन, और वहाँ भरी हुई है सुंदरता। ब्यूटी मीन सुंदरता, रेस्ट मीन भरी हुई है, विद्यमान है। इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, उस सुंदर पहाड़ी नज़ारे में सुंदरता भरी हुई है। आगे देखिए, यू हैव द मनी, अब वो जो दुकानदार है, गरीब किसान है, वो कहता है शहर के लोगों को मन ही मन, यू हैव द मनी, ठीक है आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप पैसे का सही मायना जानना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू बी मीन, पैसे का सही इस्तेमाल करना, वाई कीप यूर मनी, तो फिर अपने पैसे को क्यों रखे हुए हो? दिस क्रॉसली, ये बात वो क्रॉसली कहता है, गुस्से में कहता है कि फिर तुम अपना पैसा अपने पास क्यों रखे हुए हो?
एंड गो अलोंग, और यहाँ से क्यों चले जाते हो। उसका कहने का मतलब है ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन पैसे का अर्थ होता है पैसे को खर्च करना। तो तुम अपनी जेब में पैसा डाल करके यहाँ से निकल रहे हो तो तुम्हें पैसे का अर्थ ही नहीं मालूम। तुम जेब में पैसा डालकर यहाँ से निकल रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं मालूम। एंड कहता है दी हार्ट टू दी सीनरी, आगे कहता है दी हार्ट टू दी सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। कवि कहता है कि जो सीनरी को हार्ट हुआ है, नुकसान हुआ है पेंट करके, वो जो पहाड़ी प्राकृतिक नज़ारा आप लोगों की नज़र में ख़राब हो गया है पेंट करके, वुडंट बी माई कंप्लेंट, वो मेरी शिकायत नहीं है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। कवि कहता है सो मच, बल्कि मुझे तो ज़्यादा शिकायत एज दी ट्रस्टिंग सोरो, उस विश्वसनीय दुख पर है। ट्रस्ट मीन विश्वास भरा, सोरो मीन चिंता दुख। मुझे तो उस विश्वसनीय दुख पर ज़्यादा चिंता है। ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अन कहा गया है, जो दुख नहीं कहा गया है। कहता है हार्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कि जो सीनरी को नुकसान हुआ है वो मेरी शिकायत नहीं है, उसे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे तो शिकायत उस ट्रस्टिंग सोरो पर है, उस विश्वास भरे दुख पर है जो इसने कहा नहीं है, इस गरीब किसान ने अपने मुंह से नहीं कहा है। हेयर फार फ्रॉम दिस सिटी, किसान क्या कह रहा है, किसान ने कहा नहीं है, मन ही मन क्या सोच रहा है, हेयर फार फ्रॉम दिस सिटी, यहाँ शहर से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपना एक सड़क किनारे छप्पर बनाया। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हमने चाहा कि कुछ गांव और शहर का पैसा, टू फील इन हैंड, हमारे भी हाथ में आए, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपांड, और फिर हम कोशिश करें पैसा हमारे हाथ लगेगा तो हमारा फैलाव नहीं होगा। विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन फैलाव, मतलब गरीबी बढ़ेगी नहीं। गांव में गरीबी है, अगर ये कुछ पैसा इन गरीब लोगों के हाथ में भी आए तो गरीबी का फैलाव नहीं होगा, गरीबी और अधिक नहीं बढ़ेगी और गरीबी कम हो जाएगी। एंड गिव अस द लाइफ, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो ऐसा जीवन मिले, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जो मूविंग पिक्चर्स क्या होते हैं, चलचित्र टीवी वगैरह पे, जो चलचित्रों में प्रोमिस वादा किया गया था, हमें खबरों में बताया गया था कि गांव को सुधारेंगे, गरीबी दूर करेंगे, तो हमें भी वैसा जीवन मिले जो चलचित्रों में वादा किया गया था। दैट दी पार्टी इन पावर इज़ सैड, और ऐसा भी इज़ सैड कहा जाता है, ऐसा सुना है हमने कि दी पार्टी इन पावर, कि जो पार्टी पावर में है, जिसकी सरकार है, जो सत्तारूढ़ दल है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमें इस पैसे से दूर रखे हुए है। ऐसा भी हमने सुना है कि जो कि पार्टी इन पावर है, जो सत्ताधारी दल है, वो शायद हमें इस पैसे से दूर रखे हुए है। तो आज मैंने आपको 3 स्टंजे कराए हैं, 4 स्टंजे आपके हो गए हैं। अब बाकी के इस आपके 4-5 स्टंजे और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके बेटे, बाय एंड हैव ए नाइस डे।